वेलकम टू एस स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर जो कि है क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं हम आज। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फॉलोइंग लिस्ट है, जो भी क्वेश्चन लिखा है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक देश को फिलअप करना है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। एक तरह का प्लांट जो कि एक लार्ज एरिया बड़े से एरिया में होता है उसे बोलते हैं क्रॉप। आंसर होता है क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 7 या फिर 8 स्टेप होते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसलिए ये इसका आंसर है प्रिपरेशन। डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, हम कैसे एक डैमेज सीड या फिर एक बेस्ट क्वालिटी का सीड कैसे डिसाइड करेंगे। जो भी डैमेज क्वालिटी का सीड होगा वो हमेशा फ्लोट होगा पानी के ऊपर, इसलिए इसका आंसर है फ्लोट। उसके बाद कुछ नहीं कि फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, एक प्लांट को बढ़ने के लिए सनलाइट के साथ साथ और क्या क्या चीज़ चाहिए, उसे वाटर भी चाहिए, मिनरल मतलब न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी, कॉलम ए एंड कॉलम बी को मिलाना है। पहला वाला क्वेश्चन लिखा है खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप में कौन सा आता है, पेडी एंड मेज, ये दोनों होता है खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल। वैसे ही रबी क्रॉप का एग्जाम्पल होगा वेट ग्राम पी। केमिकल फर्टिलाइजर मैन्योर दो अलग अलग तरह का होता है। केमिकल फर्टिलाइजर मतलब होता है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, जिसमें यूरिया होता है और फॉस्फेट होता है, उसे बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब होता है एनिमल एक्सट्रैक्ट, काव डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर मतलब होता है कि जिसमें एक एनिमल का एक्सट्रैक्ट होता है, काव डंग होता है, यूरिन होता है एंड प्लांट वेस्ट होता है। नंबर 3 क्वेश्चन है कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इच। पहला लिखा है खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल होगा पेडी एंड मेज। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल होगा वेट एंड ग्राम। नंबर 4 क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी के बारे में एक नीचे जो दिया गया है क्वेश्चन उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैं बोला था अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे पहला पॉइंट होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या करना होता है, प्रिपेयर सॉइल को प्रिपेयर मतलब सॉइल को बनाना होता है। क्या कैसे करेंगे, इट इज़ द फास्ट मेथड टू द फॉलोड देयर बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। एक क्रॉप का ग्रोइंग होने से पहले सबसे पहला मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिस मेथड इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजन द सॉइल टू अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट। इस मेथड से हम सॉइल को अलाउ करते हैं लूजिंग होने में, जिसके वजह से प्लांट का रूट होगा वो वाटर कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा नीचे तक जा सकता है। द लूजन ऑफ द सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स यूर्थम एक्सेट्रा। हम लूज करने से और बहुत सारे माइक्रोब जैसे कि माइक्रोब यूर्थम ये सब भी ज़्यादा बढ़ सकेंगे, जिसके वजह से हमारा क्रॉप भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। which enrich the soil with humus and other essential nutrients। जो माइक्रोब्स या फिर यूर्थम वो क्या करेंगे, हमारे सॉइल में ह्यूमस एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड कर लेंगे। Plants require nutrients for their proper growth and functioning. The process of loosening is called tilting or plugging the soil। जो प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लगिंग द सॉइल। इसके वजह से छोटे छोटे माइक्रोब्स या तो मिट्टी के अंदर बढ़ते हैं और वो क्या मदद करते हैं, हमें हमारे जो सॉइल में ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट को ऐड करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि सोइंग का मेथड क्या होता है कि हम सीड को, जो भी अच्छा वाला सीड होता है, सीड को मिट्टी के अंदर गाड़ने को बोलते हैं सोइंग। Sowing is another important step to crop production. It is the process of placing the seeds in or on the soil for future growth। सॉइल के ऊपर या फिर सॉइल के अंदर गाड़ने को हम सीड को बोलते हैं सोइंग। द सीड दैट आर सिलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। एक सीड का क्वालिटी गुड क्वालिटी है कि बैड क्वालिटी है, वही डिपेंड करता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। इसलिए हमें हमेशा जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छे वाला सीड को लेके ही करना चाहिए। This will improve the net yield of the crop. Sowing is always done with the help of either a traditional tool or a seed drill। हमेशा सोइंग एक दो तरह का मशीन होता है, एक होता है ट्रेडिशनल टूल, दूसरा होता है एक सीड ड्रिल मशीन।
ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, एक फॉनेल होता है, एक मशीन में फॉनेल होता है, फॉनेल से एक कुछ दूरी में एक सीड गिरता है। लेकिन सीड ड्रिल मशीन से एक सीड मिट्टी के बहुत अंदर तक जाता है और उसके ऊपर मिट्टी भी ढक जाता है, इसलिए कोई भी पंछी इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद वाला कुछ नहीं कि वेडिंग क्या होता है, मैंने तो कीवर्ड में भी बोला था वेडिंग, वेड्स, वेडिसाइड, ये तीनों अलग अलग होते हैं। वेड्स मतलब होता है द अननेसेसरी ग्रोइंग प्लांट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर क्रॉप इज कॉल्ड weeds। weeding क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो along with the crop are known as weeds। weeding is the process of removing these weeds। जो भी weeds होता है, weeds को रिमूव करने का प्रोसेस को बोलते हैं वेडिसाइड, वेडिंग। एंड जो भी हम केमिकल यूज करते हैं weeds को निकालने के लिए उसे बोलते हैं वेडिसाइड। Xanthium, Phrantherium, etc. are some common weeds. Weeds compete with crop for nutrition, light and space. As a result, crop plant get lesser nutrient, light and space for their development. Weeds जो भी होते हैं वो unnecessarily growth होते हैं और वो हमारे क्रॉप के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए, लाइट के लिए और स्पेस के लिए, इसलिए हमारा क्रॉप अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। सम इम्पोर्टेंट वेडिंग मेथड, वेडिंग को निकालने का वो जो प्रोसेस होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है कि वेड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग वेडिसाइड। वेडिसाइड होता है एक केमिकल जो कि वेड्स को निकालने के लिए डालते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वेड्स। हम क्रॉप को प्रोडक्शन करने से पहले अगर हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, टिलिंग करेंगे, प्लगिंग करेंगे तो ये वाला वेड्स ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वेड्स इज विद द हेल्प ऑफ खुरपी से के मदद से, मतलब कुछ भी हथियार के वजह से हम मैनुअली मतलब एक को निकाल सकते हैं। तीनों मेथड से हम वेड्स को वेडिसाइड के प्रोसेस से निकाल सकते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि ट्रेसिंग क्या होता है। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि प्लांट से जो भी क्रॉप को सेपरेट करने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेसिंग। ट्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन और सीड्स फ्रॉम चाप से हमारा सीड को सेपरेट करने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेसिंग। इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इट इज यूजुअली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन नोन एज कॉम्बाइन मशीन। एक कॉम्बाइन मशीन की वजह से हम अगर किसी भी पेडी को डालेंगे मशीन के अंदर तो उसमें से राइस निकलेगा। एक मशीन से जो भी चाप से ग्रेन को अलग होता है उसे बोलते हैं ट्रेसिंग। This machine is combined harvester and thresher. It harvests plant as well as clean grains। ये जो प्रोसेस होता है कभी होता है हार्वेस्टिंग, क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद ही होता है। इसके वजह से हम हमारा ग्रेन को अलग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं किए, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर एंड डिफरेंट आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर मैन्योर कैसे अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर जो भी होता है जो कि हमारा आर्टिफिशियली, जो कि केमिकली, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में बनाया जाता है, मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। एनिमल का एग्जॉशन कुछ भी होगा या फिर कैटल डंग होगा या प्लांट का रेसिड्यूज होगा, उसमें से जो भी बनता है उसे बोलते हैं मैन्योर। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर जो भी होता है हम उसे लेबोरेटरी में बनाते हैं, लेकिन मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। लेकिन मैन्योर हमेशा फील्ड में ही बनाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस। फर्टिलाइजर में कभी भी ह्यूमस नहीं होता है, सॉइल को नहीं मिलता है, लेकिन मैन्योर में बहुत सारे ह्यूमस सॉइल को मिलता है। उसका मतलब कुछ नहीं कि फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर में क्योंकि ये आर्टिफिशियल होता है इसलिए इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, लेकिन मैन्योर में भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली, लेकिन रिलेटिवली फर्टिलाइजर से थोड़ा सा कम होता है मैन्योर में। उसके बाद वाला कुछ नहीं कि व्हाट इज इरीगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस है, जो भी वे से हम पानी देते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड to crop at different intervals. The time and frequency of irrigation varies according to different season, crop and soil type. इरीगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फ्रिक्वेंटली पानी डालते हैं या फिर पानी देते हैं प्लांट को बड़े होने के लिए या फिर क्रॉप को प्रोडक्शन होने में। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए अलग अलग क्रॉप के हिसाब से, अलग अलग सॉइल के हिसाब से, अलग अलग सीजन के हिसाब से हमारा इरीगेशन का मेथड भी हमारा अलग अलग होता है।
मेथड ऑफ इरिगेशन विच हेल्प इन कंजर्वेशन वाटर आर इरिगेशन में वाटर कंजर्व करने का दो मेथड होता है मेनली। वो दोनों होता है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक होता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर मतलब होता है, आप देखे होंगे गांव में जब भी क्रॉपिंग होता है, हार्वेस्टिंग होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। जैसे कि प्लांट का जो भी मोटर होता है या फिर कुएं से पानी जाता है और पूरा लैंड को गीला कर देता है। इसलिए दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन इवन लैंड हैविंग प्योर वाटर सप्लाई। जहाँ पे भी ज़्यादा कम पानी होता है, ज़्यादा पानी का सप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का होता है। इन दिस मेथड वाटर इज सप्लाइड यूजिंग पाइप to one or more central location within the field. When water is allowed to flow under high pressure with the help of pump, it gets sprinkled on the crop. Sprinkle मतलब होता है कि चारों तरफ एक बीच में कहीं पे भी एक पाइप होगा और पाइप से चारों तरफ बिछड़ के पानी गिरता होगा, प्लांट के ऊपर गिरा होगा, उससे बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप मतलब होता है ड्रॉप। ड्रिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ड्रॉप। इन दिस सिस्टम वाटर इज डिलीवर्ड एट और नियर द रूट ऑफ प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस सिस्टम में हमेशा प्लांट पानी पूरे पंप से पानी नहीं जाता है, एक पाइप के मदद से प्लांट के सिर्फ रूट के ऊपर ही पानी गिरता है। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन एज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। इस मेथड से कभी पानी वेस्टेज नहीं होता है, डायरेक्टली जाके पानी जो भी होता है जो कि ड्रॉप ड्रॉप के प्लांट के नीचे तक गिरता है। दिस मेथड इज इम्पोर्टेंट इन एरिया वेयर वाटर एबिलिटी इज पुअर। ये कौन से एरिया में होता है जहाँ पे भी वाटर सप्लाई अच्छा नहीं होता है या फिर अवेलेबल कम होता है, वहाँ पे होता है ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वेट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन डिस्कस। अगर वेट खरीफ सीजन में हो जाएगा, खरीफ सीजन का मतलब मैं समझाया था जो कि रेन सीजन में होता है। अगर वेट जो भी होगा अगर वो रेन सीजन में हो जाएगा, जो कि खरीफ जो वेट होता है वो होता है रबी सीजन का, इसलिए अगर खरीफ सीजन में हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। इफ वेट इज सोन इन द खरीफ सीजन then the whole crop might get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pests, etc. Kharif season include the rainy season which is not favorable for growth of crop. अगर खरीफ सीजन में वेट हो जाता है तो बहुत वेट जो भी होगा, वेट का प्रैक्टिकल होगा, जो भी दाना होगा बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका बहुत सारे रीजन है, जैसे लिखा यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो भी वेट को टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर वेट को नहीं मिल पाएगा। एडप्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट ये सब नहीं होगा, इसलिए वेट का जो भी दाना होगा या फिर सीड होगा बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक रीजन लिखा है यहाँ पे खरीफ सीजन इंक्लूडेड रेनी सीजन। खरीफ सीजन मतलब रेनी सीजन होता है, उसमें ज़्यादा बारिश होता है। अगर बारिश नहीं चाहिए वेट के लिए, इसलिए वेट कभी भी खरीफ सीजन में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। कैसे अगर हम कंटिन्यूस प्लांटेशन करेंगे एक कुछ भी क्रॉप के बाद दूसरा एक, उसके बाद दूसरा वाला अगर करेंगे तो सॉइल को क्या इफेक्ट होगा। कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। प्लांट्स रिक्वायर nutrients for their proper growth and functioning. When a farmer continues to grow crop one after the other, then all the nutrients available in the soil reduce and crop yield decreases automatically. जो ये प्लांट होता है, प्लांट को बड़े होने के लिए या फिर बढ़ने ग्रोथ होने के लिए उससे चाहिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिनरल मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और अदर गैसेस मिलता है। अगर हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अगर कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करेंगे तो उसके मदद से सॉइल में जो भी मिनरल होगा, जो भी फर्टिलाइजर होगा, जो भी मैन्यूर होगा, जो भी ह्यूमस होगा, न्यूट्रिएंट होगा, नाइट्रोजन होगा, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद सॉइल का फर्टिलिटी पावर खत्म हो जाएगा और हम जो भी फसल कल्टीवेट करेंगे वो अच्छे से ठीक से नहीं होगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स का मतलब होता है, मैं बोला था अनडिजायर्ड प्लांट जो भी होता है उसे बोलते हैं वीड्स। उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। सम इम्पोर्टेंट वेडिंग मेथड आर weeds can be controlled using weedicide. It is a chemical which is sprayed in the field to kill all available weeds.
वेडिसाइड आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप्स। वेडिसाइड एक केमिकल होता है जो कि हम स्प्रे करने पर वेड्स के ऊपर वेड्स सारे डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन क्या होगा, कभी भी प्लांट को कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हमारा क्रॉप को हार्वेस्ट को कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सिर्फ वेड्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। टिलिंग बिफोर सोइंग अप क्रॉप्स ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वेड्स। हम कभी भी वेड्स को रिमूव करने के लिए हमेशा सोइंग से पहले हमेशा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना चाहिए। इसके मदद से भी टिलिंग करना चाहिए, इसके मदद से भी कभी भी वेड्स ग्रोथ नहीं होंगे। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वेड्स इज with the help of खुरपी। It involves regular uprooting और cutting of weeds close the ground। इसका मतलब है कि हम मैनुअली जाके जो भी weeds होगा उसे खुरपी के मदद से, कुछ भी हथियार के मदद से हम काट लेंगे या फिर निकाल देंगे, तो इसके मदद से भी weeds नहीं होंगे। उसके बाद कुछ नहीं कि अरेंज करना है, जो भी बॉक्स के लिए अंदर लिखा है उसे अरेंज करना है। सबसे पहला वाला पॉइंट होता है, जो भी मैं बोला था अभी 7 पॉइंट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का 7 पॉइंट होता है। पहला वाला पॉइंट है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन हो जाने के बाद मैं बोला था अभी प्लगिंग द फील्ड को प्लगिंग करना है। उसके बाद कुछ नहीं कि सोइंग मतलब सीड को मिट्टी के अंदर डालना है। उसके बाद होता है कि मैन्योर ऐड करना है, मैन्योर फर्टिलाइजर को ऐड करना है। उसके बाद इरिगेशन पानी देना है, वाटरिंग द प्लांट्स। उसके बाद होता है जो भी हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा, हार्वेस्टिंग, वो क्रॉप को काट के एक जगह पर इकट्ठा करना है। सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। हमारा जो भी प्रोडक्शन है, यहाँ पे शुगर प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन को हम कहाँ पे भेजेंगे, शुगर फैक्ट्री में भेजेंगे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। जो भी मेथड से हम क्रॉप को पानी देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इरिगेशन। यहाँ पे लिखा है डाउन का आंसर है इरिगेशन। उसके बाद वाला है कि कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन द प्रॉपर कंडीशन। एक अच्छे कंडीशन में अगर ग्रेन को रखेंगे उसे बोलते हैं स्टोरेज। सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। जो भी एक लार्ज स्केल में एक सेम काइंड का प्लांट एक जगह पर होता है उसे बोलते हैं क्रॉप। एक्रोस में है ए मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। जो भी मशीन होता है मैच्योर्ड क्रॉप को कट करने के लिए उसे बोलते हैं हार्वेस्टर मशीन होता है हार्वेस्टिंग करने के लिए। ए रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस होता है और एक रबी क्रॉप होता है, उसे क्या बोलते हैं ग्राम एक पल्स भी होता है और रबी क्रॉप भी होता है। ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाप। एक प्रोसेस जो कि सेपरेशन करना है ग्रेन को चाप से, उसे बोलते हैं विनाइंग और ट्रेसिंग प्रोसेस होता है और प्रोसेस को बोलते हैं विनाइंग। आज का वीडियो यहीं भी खत्म हुआ। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के